Question number 16. Addition of HBr to propene yields 2-bromopropane, which is while in presence of benzoyl peroxide, the same reaction yields 1-bromopropane. Explain and give the mechanism. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जब हम HBr ऐड करते हैं प्रोपेन के साथ, तब क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 2-ब्रोमोप्रोपेन। जबकि हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे वही रिएक्शन करें फिर से HBr और प्रोपेन के बीच, तो हमें मिलता है कि 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो हमें पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, इसे एक्सप्लेन करें विद द मैकेनिज्म। Let's see. Addition of HBr to propene is an ionic electrophilic addition reaction in which the electrophile, that is the H+, first adds to give a more stable 2-degree carbocation. In the second step, the carbocation is rapidly attacked by the nucleophile B- ion to give the 2-bromopropane. तो जो एडिशन ऑफ HBr होता है प्रोपीन के साथ, वो एक आयोनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जिसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है प्रोटॉन, दैट इज H+, वो पहले ऐड होता है एक स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देने के लिए। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, वो कार्बोकेटाइन को अटैक करता है आपका न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन, दैट इज Br- टू गिव द 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो हम यहाँ देखते हैं, आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक आयोनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसलिए पहले यहाँ स्टेप में HBr का जो है वो आयोनाइजेशन हो रहा है, वो H+ और Br- बनता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 1 पे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 पे क्या होता है, जो प्रोपीन है वो है, और प्रोपीन पे अटैक कौन करता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल H+। तो ये डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो आपके 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अटैक करेंगे आपका यहाँ प्रोटॉन को, जो है वो प्रोटॉन को ले लेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है, और फिर ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने वाला है। ये प्रोसेस स्लो है, इसका मतलब ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, और यहाँ पे एक 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। फिर स्टेप 2 में देखिए, ये जो ब्रोमाइड आयन है, जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब वो अटैक करता है आपका यहाँ इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, और फिर वो 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाता है। ये स्टेप फास्ट है, तो ये मतलब जल्दी हो जाता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो यहाँ पे है वो स्टेप 1 होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड द रिएक्शन इज स्टिल इलेक्ट्रोफिलिक, बट द इलेक्ट्रोफाइल हियर इज अ ब्रोमीन फ्री रेडिकल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड ऑन HBr। तो जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे ये रिएक्शन करते हैं, स्टिल तब भी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही रहती है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बदल जाता है, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है, विच इज़ ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलता है बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड ऑन HBr। तो यहाँ हम देखते हैं, ये आपका हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड में ये जो पेरोक्साइडिक लिंकेज है ऑक्सीजनों का, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसा होमोलाइटिक फिशन। ये देखिए 2 बेंजोइल रेडिकल, ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये फिर से डिसोशिएट होते हैं फिनाइल रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड में, फिनाइल रेडिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फिनाइल रेडिकल जो है वो जाके आपका HBr पे अटैक करता है, और वो खुद बेंजीन और फिर एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका इस बार इलेक्ट्रोफाइल होगा। In the first step, the bromine radical adds to the propene in such a way as to generate the more stable 2 degree free radical. In the second step, the free radical does obtain rapidly abstracts a hydrogen from HBr to give the 1-bromopropane. तो यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल, वो अटैक करेगा आपका प्रोपीन पे, और एक 2 डिग्री मोर स्टेबल आपका फ्री रेडिकल बनाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या होगा, जो ये फ्री रेडिकल होगा वो HBr से फिर से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और फिर आपका प्रोडक्ट निकलेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट यहाँ जो आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल है,
वो जो है वो आपका अटैक करता है यहाँ पे इस प्रोपीन पे। तो इसलिए इस बार प्रोपीन का जो डबल बॉन्ड है उसके पाई बॉन्ड का भी आपका यहाँ होमोलाइटिक फिशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका CH पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके आपका फर्स्ट जो 2 डिग्री कार्बोकेट जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो बनता है। ये प्रोसेस यहाँ पे स्लो है, ये प्रोसेस आपका यहाँ पे स्लो है। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया है। ये फिर आपका ये 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो जाके HBr के साथ रिएक्ट करता है और एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये एक हाइड्रोजन ले लेता है और ये देखिए यहाँ पे एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से रह जाती है, रीजनरेट हो जाती है और ये आपका प्रोडक्ट जो इस बार निकलता है वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन। From the above discussion, it is evident that although both reactions are electrophilic addition reaction, but it is due to the different order of addition of hydrogen and bromine atoms which give the different products. तो ये भले ही हमें पता चल गया कि ये दोनों भले ही आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, बट इन दोनों में डिफरेंसेस कहाँ हैं? इन द ऑर्डर और द सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एटम्स। पहले वाले में पहले हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड हो गया H+ एंड फिर Br- ऐड हुआ, और यहाँ पे पहले Br फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड हुआ, फिर आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये सीक्वेंस में डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है उसमें भी डिफरेंस है। पहले वाले में कार्बोकैटायन था और फिर वो भी प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन में भी वो पहले प्रोटॉन H+ और HBr- वहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के साथ हुआ था। नेक्स्ट वाले में हमने देखा कि यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के साथ हो रहा है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे ये डिफरेंस आपको देखने को मिलती है।